प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी व्याकरण का पाठ 20, विराम चिन्ह। विराम का अर्थ है रुकना या ठहर। जब हम अपनी बात कहते या लिखते हैं तो वाक्यों के माध्यम में कभी कभी हमें रुकना पड़ता है। इस ठहराव को बताने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें हम विराम चिन्ह कहते हैं। जैसे मीरा रुको मत नाचो, मीरा रुको मत नाचो। अब आप यहाँ पे देखिए कि इन दोनों वाक्यों के अलग अलग मतलब हो गए। शब्द एक हैं लेकिन एक जो है चिन्ह के बदलने से, जैसे मीरा रुको कि मीरा रुक जाओ मत नाचो, और यहाँ पे मीरा रुको मत कि मीरा रुको मत नाचो, तो दोनों के जो क्या हुआ, दोनों का अर्थ डिफरेंस हो गया। उपयुक्त वाक्यों में बोलते समय एक जैसे शब्दों का प्रयोग किया गया है किंतु दोनों वाक्यों के अर्थ अलग अलग हैं। इसका कारण है उनके बीच में लगा चेक। लड़के द्वारा कहे गए पहले वाक्य में चिन्ह मीरा रुको शब्दों के बाद लगा है, जिसका अर्थ है मीरा को रुकना है, नाचना नहीं है। जबकि लड़के द्वारा कहे गए दूसरे वाक्य में चिन्ह मीरा रुको मत शब्दों के बाद लगा है, जिसका अर्थ मीरा को रुकना नहीं है, नाचते रहना है। भाषा के लिखित रूप में विशेष स्थानों पर रुकने का संकेत करने वाले चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। हिंदी के प्रमुख विराम। हिंदी में प्रचलित प्रमुख विराम चिन्ह निम्नलिखित हैं: पूर्ण विराम, अल्प विराम, अर्ध विराम, प्रश्नवाचक चिन्ह, विस्मय सूचक चिन्ह, निर्देशक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह, योजक चिन्ह, कोष्टक चिन्ह, लाघव चिन्ह और हंसपद चिन्ह। ठीक है, पूर्ण विराम सबसे पहले। अब हम इनके बारे में डिटेल नहीं जानेंगे। प्रश्न सूचक वाक्यों को छोड़कर सभी प्रकार के वाक्यों के समाप्त होने पर पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। इसका चिन्ह ये है पूर्ण विराम। ठीक है, जैसे मैं दिल्ली में रहता हूं, लखनऊ भारत की राजधानी, क्या आया बाद में? पूर्ण विराम आया। अल्प विराम। अल्प विराम का प्रयोग बहुत कम अवधि तक रुकने के लिए वाक्यों के बीच में किया जाता है। इसका चिन्ह है कॉमा। जैसे 2 अक्टूबर 1864 में गांधी जी का जन्म हुआ। कनक अमृत और जया बहले हैं। अर्धविराम। पूर्ण विराम से आधे समय रुकने के लिए अर्धविराम का प्रयोग किया जाता है। इसका चिन्ह ये है, जैसे विद्या धन अनमोल है, बांटने से बढ़ता है। शिक्षा मनुष्य को साक्षर बनाती है, चरित्र का निर्माण करती है, नैतिकता का विकास करती है। प्रश्नवाचक चिन्ह। इस चिन्ह का प्रयोग प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में किया जाता है। इसका चिन्ह ये है क्वेश्चन मार्क। मेरा पर्स कहाँ है, आज क्या बनेगा। विस्मय सूचक चिन्ह, एक्सक्लेमेटरी साइन। विस्मय, शोक, घृणा, हर्ष या आश्चर्य आदि का भाव प्रकट करने के लिए या किसी को संबोधित करने के लिए विस्मय सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे अरे तुम इधर आओ, हाय इतना बड़ा सांप। निर्देशक चिन्ह। किसी के बोले हुए वाक्यों को लिखने के पूर्व कहना, बोलना, बताना आदि क्रियाओं के बाद तथा निर्देश देने वाले वाक्यों के बाद निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे अनाया कैसी हो मायरा, मायरा मैं अच्छी। उद्धरण चिन्ह। इसे अवतरण चिन्ह भी कहा जाता है। उद्धरण चिन्ह 2 प्रकार के होते हैं: इकहरा उद्धरण चिन्ह, दोहरा उद्धरण चिन्ह। इकहरा उद्धरण चिन्ह। इस चिन्ह का प्रयोग कवि या लेखक के उपनाम में, पुस्तकों, समाचार पत्रों, पत्रिकाओं के नामों में और सूक्तियों में किया जाता है। जैसे रामधारी सिंह दिनकर, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। दोहरा उद्धरण चिन्ह। इस चिन्ह का प्रयोग किसी के कहे हुए कथनों को जो का त्यों यानी कि एज इट इज रखने के लिए किया जाता है। गांधी जी ने कहा सत्य ही ईश्वर है। सुभाष चंद्र बोस ने कहा तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। योजक चिन्ह। इसका प्रयोग 2 शब्दों में संबंध प्रकट करने के लिए और युग्म शब्दों के मध्य किया जाता है। जैसे दिन रात, तन मन, इधर उधर, आना जाना, देश विदेश आते। कोष्ठक चिन्ह। कोष्ठक का प्रयोग अनेक स्थितियों में किया जाता है, जैसे क्रम सूचक अंकों व अक्षरों में, जैसे प्रश्न संख्या, इस तरह से कोष्ठक जिन्हें हम इंग्लिश में ब्रैकेट बोलते हैं। अर्थ स्पष्ट करने के लिए, जैसे निरंतर, लगातार, अध्ययन करो, राष्ट्रपिता, गांधी जी का सभी सम्मान करो। लाघव चिन्ह।
शब्दों को संक्षिप्त रूप में लिखने के लिए लाघव चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जैसे डॉक्टर, प्रोफेसर, पंडित। कृपया पृष्ठ उलटिए। क्र प्र उ। हंस पर लिखते समय जब कोई शब्द या शब्दांश छूट जाता हो है तो ये चिन्ह लगाकर लिख दिया जाता है, जैसे हमारा घर सुंदर। इसको हम त्रुटि पूरक भी कहते हैं। ठीक है, मेरा नाम भारती। सपोज हमें कुछ वाक्य हम लिख रहे हैं, वाक्य लिखते लिखते कोई शब्द बीच में छूट गया है हमारा, तो हम ये चिन्ह लगा के हंस पर या त्रुटि पूरक फिर उसको शब्द को लिख सकते हैं। तो देखते हैं इस पाठ में हमने क्या पढ़ा। विराम को प्रकट करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। गलत विराम चिन्हों का प्रयोग करने पर वाक्य का अर्थ बदल जाता है। तो प्यारे बच्चों, ये पाठ यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।